नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति के रहस्य 123 में। इतिहास के पन्नों में देवताओं और असुरों के युद्ध की कहानियां तो आपने सुनी होंगी, लेकिन एक नाम ऐसा है जो न केवल युद्ध भूमि का विजेता था, बल्कि धर्म का रक्षक भी। एक ऐसा योद्धा जो जन्म से ही ब्रह्मचारी, जीवन से ही तपस्वी और शक्ति से ही महाबली था। वो थे परशुराम, यानी परशु धारण करने वाले भगवान राम। आज हम आपको ले चलेंगे हजारों साल पीछे, उस युग में जब धरती पर अधर्म का अंधेरा फैल चुका था और एक ब्रह्मर्षि का पुत्र उस अंधकार को चीरने के लिए अवतरित हुआ। भाग 2, जन्म और चमत्कारी बाल्यकाल। स्थान महिष्मती नगरी के पास रेणुका नदी का तट। वर्षा ऋतु का मौसम, आसमान में घने बादल और एक आश्रम में ब्रह्मर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के यहाँ जन्म हुआ एक बालक का। उसका जन्म ही अद्भुत था, मानो देवताओं ने स्वर्ग से अमृत बरसाया है। उसके चेहरे की तेजस्विता देखकर ऋषि बोले, ये बालक कोई साधारण नहीं, ये विष्णु का अवतार है। बचपन से ही वो अन्य बच्चों से अलग था। जहां बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते, ये छोटे से ब्राह्मण कुमार धनुष बाण और परशु के साथ अभ्यास करता। सिर्फ 6 साल की उम्र में वो गंगा के तेज बहाव को पार कर लेता और पर्वतों पर दौड़ते हुए चढ़ जाता। 3 समाज की स्थिति, लेकिन यह वह युग था जब समाज में क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ चुका था। राजा और सामंत जनता पर करों का भारी बोझ डालते, ब्राह्मणों के आश्रमों पर हमला करते और धर्म की मर्यादा को तोड़ते। महर्षि जमदग्नि का आश्रम भी इससे अछूता न था। कई बार क्षत्रिय सैनिक वहां से गायें, अनाज और यहाँ तक कि तपस्या का सामान भी लूट ले जाते। बालक राम परशुराम ये सब अपनी आंखों से देखता और मन में प्रण करता, जब तक अधर्म मिटेगा नहीं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। 4 माता रेणुका की परीक्षा। एक दिन महर्षि जमदग्नि ने अपनी पत्नी रेणुका की परीक्षा लेनी चाहिए। वो देखना चाहते थे कि उनकी पवित्रता और मन की शुद्धि अडिग है या नहीं, लेकिन नेति को कुछ और ही मंजूर था। रेणुका नदी से पानी लेने गईं। वहां उन्होंने देखा गंधर्वराज चित्ररथ अपने रथ पर संगीत और अप्सराओं के साथ विहार कर रहे हैं। मात्र एक क्षण के लिए उनके मन में हल्की सी प्रशंसा का भाव आया। महर्षि ने दूर से यह अनुभव कर लिया और क्रोध में उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया, अपनी मां का वध करो। भाई इस आदेश को मानने से डर गए, लेकिन राम आदेश सुनते ही बोले, पिताजी आपका आदेश मेरे लिए परम धर्म है। और बिना एक क्षण गवाए उन्होंने अपनी मां का वध कर दिया। आश्रम में सन्नाटा छा गया। भाग 5, पुनर्जीवन और वरदान। महर्षि जमदग्नि प्रसन्न हुए। राम, तुमने आज गुरुआज्ञा का पालन कर दिखाया, वर मांगो। परशुराम ने कहा, पिताजी मां को पुनर्जीवित कर दीजिए और मेरे भाइयों को भी कोई पाप न लगे। ऋषि ने तप शक्ति से माता रेणुका को पुनर्जीवित कर दिया और यही वो क्षण था जब परशुराम के हृदय में यह सत्य बैठ गया, धर्म रक्षा के लिए त्याग सबसे बड़ा अस्त्र है। भाग 6, महादेव से परशु प्राप्ति। कुछ समय बाद परशुराम ने तपस्या का निश्चय किया। उन्होंने कठोर पर्वतों पर खड़े होकर वर्षों तक महादेव का ध्यान किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं शिव प्रकट हुए। वत्स राम, मांगो वरदान। राम ने कहा, मुझे ऐसा अस्त्र दीजिए जिससे मैं अधर्मियों का नाश कर सकूं। महादेव ने उन्हें दिव्य परशु प्रदान किया, एक ऐसा अस्त्र जो कभी लक्ष्य से चूकता नहीं और हमेशा वापस लौट आता है। शिव बोले, आज से तुम्हारा नाम परशुराम होगा। भाग 7, अत्याचार का अंत। 21 बार पृथ्वी विजय। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया।
हजारों अत्याचारी क्षत्रियों को परशुराम ने परास्त किया। कहा जाता है उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। उनकी प्रत्येक विजय सिर्फ बल की नहीं, धर्म की थी। परशुराम कहते, शक्ति का प्रयोग केवल धर्म के लिए हो, अन्यथा वो विनाश बन जाती है। भाग 8, राम और परशुराम का मिलन। त्रेता युग में जब सीता स्वयंवर में भगवान राम ने शिवधनुष तोड़ा, तो परशुराम को लगा कौन है ये जिसने महादेव का धनुष तोड़ा। क्रोध में वे वहां पहुंचे और राम को चुनौती दी। लेकिन जब उन्होंने राम के तेज और मर्यादा को देखा तो समझ गए ये भी स्वयं भगवान विष्णु के ही एक अन्य अवतार हैं। परशुराम ने अपने परशु को प्रणाम किया और हिमालय की ओर तपस्या के लिए चले गए। भाग 9, अमरता और वर्तमान युग। परशुराम आज भी जीवित हैं, अमर। कहा जाता है वे महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और कलयुग के अंत में भगवान कल्कि को शस्त्र विद्या सिखाएंगे। भाइयों और बहनों, भगवान परशुराम की यह कथा हमें सिखाती है कि जब सत्य और धर्म पर संकट आए तो साहस, त्याग और करुणा से ही विजय मिलती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल में श्रद्धा और प्रेरणा जगाई हो तो भक्ति के रहस्य 123 को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अगली दिव्य कथा सीधे आपके दिल तक पहुंच सके।